सनातन वैदिक धर्म की बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए आदिनाथ श्री शंकर भगवान की। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोलिए आनंद कंद प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। आइए हम सब एक व्यवस्था के साथ बैठेंगे और बिल्कुल शांतचित्त होकर के इधर उधर से अपने ध्यान को हटाते हुए ये जो वैदिक सत्संग की कड़ी सुंदर भजनों के माध्यम से आरंभ हुई है, पूर्णतः अपने ध्यान को इसी पर केंद्रित करते हुए आइए कुछ शब्द रूपी मोतियों का चयन करने का प्रयत्न करें। ऐसे कौन से वो शब्द रूपी मोती हैं जिनको हम अपने जीवन रूपी धागे में पिरो सकते हैं और एक उत्तम संस्कारों की और उत्तम विचारों की एक माला बना सकते हैं। निश्चित जिसको धारण करके मानव जीवन की शोभा सुंदरता दोनों बढ़ जाती है। ऐसी प्रभु हम सब पर कृपा करें कि मेरे अंतःकरण में इतनी सात्विकता हो, मेरी आत्मा में इतना बल हो और मेरी बौद्धिक क्षमता इतनी उत्तम हो कि हम इन विचारों को सुन तो रहे हैं पर सुनकर के इनको याद भी रखें और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करें। नहीं तो बिल्कुल सत्य कह रहे थे हमारे भैया कि भूमि बदनाम इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन सुनकर के चीजों को याद नहीं रख पाते या जीवन में धारण नहीं कर पाते। और जीवन में न धारण करने के कारण से पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा भी, ध्यान रखिएगा, काबुल के अंदर कब्र में दफन हुए और उनकी कब्र पर जूते बजते रहे लंबे समय तक। कारण यही था, भले कोई कहे कि 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, लेकिन क्या किसी ने इस बात पर चिंतन किया कि मोहम्मद गोरी ने एक बार भी पृथ्वीराज चौहान को क्यों नहीं छोड़ा? और ये जो एक बार भी न छोड़ने वाली बात है, ये कुरान की किसी आयत में नहीं लिखी हुई है पर गीता के प्रत्येक श्लोक में लिखी हुई है कि शत्रु यदि आ जाए तो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप सोचो, गीता ग्रंथ आपका, लेकिन पढ़ उसको दूसरे लोग रहे हैं और वो वहां से पूरे पॉइंट उठा करके पूरा का पूरा उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो गीता का ज्ञान भगवान ने दे दिया, हमारे यहाँ पर गीता पढ़ी तो जाती है पर पढ़ी कब जा रही है कि कोई व्यक्ति मर रहा है बुजुर्ग तो बोले गीता का पाठ करा दो, जल्दी सांसें निकल जाएगी। तो गीता ऐसा ग्रंथ जो कायर को भी बहादुर बना दे, मृत को भी जीवित कर दे, हमने उसकी फिटिंग ही गलत कर दी। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जो आप सुनते हैं उस सुने हुए को याद रखना चाहिए। जिस भी बहन ने वो पंक्ति बताई, कोई बात नहीं, शब्द आगे पीछे थे लेकिन उन्होंने इतना याद तो रखा। एक बार जोरदार तालियां। और सोच लो कि आज जो बोला जाएगा वो कल जरूर पूछा जाएगा, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? आइए एक बार सीधे होकर के बैठेंगे और पवित्र पावन गायत्री सावित्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी बोले, सभी से।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणिप्रदायतां संकटत्रातं हे सुखदातां सविता माता पिता वेद्यं भगवन् भ्राता तेरा शुद्ध स्वरूप करेगा धारण धाता प्रजा प्रेरित कर सुकन्या विश्व विधाता योगी तवस्ते वाजे वाजे हवाई सखाय इंद्रम यतो यतं संविदसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं ये पशुभ्यः ॐ शान्ति 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 कि जिंदगी की किराए का घर है कि जिंदगी के किराए का घर है एक न एक दिन बदलता पड़ेगा एक न एक दिन बदलता पड़ेगा जिंदगी एक किराए घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलता पड़ेगा एक न एक दिन बदलता पड़ेगा मौत जब तुझको बाजेगी मौत जब तुझको बाजेगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आइए मीठी मीठी सी तालियां भजन के साथ में सभी खोल देंगे एक साथ, दोनों हाथों को उठा करके। जिस घर में हम बैठे हो उस घर का नाम भी एकता है, इसलिए हमारी थालियों में भी एकता नजर आनी चाहिए। एक साथ आनंद के साथ सभी के साथ जय हो। मौत का जब बजा सर पे डंका, फूंकती पल में सोने की लंका, लंका फूंकती पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सर पे डंका, फूंकती पल में सोने की लंका, लंका फूंकती पल में सोने की लंका। कर गई मौत, कर गई मौत रावण का धुनका, कर गई मौत रावण का धुनका। ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा, ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और बहुत सुंदर सी बात कही कवि ने कि मनुष्य अपने जीवन पर बहुत बड़ा अभिमान करता है। कितना अभिमान? कहते इतना अभिमान जितना रावण ने किया। पर क्या हुआ? अभिमान श्रेय हंते, जो मनुष्य की स्त्री को हर लेता है उसके यश को हर लेता है। इसलिए का अभिमान मत करना, न धन पर करना, न रूप पर करना, न बल पर करना, न बुद्धि पर करना, न यश पर करना, न कीर्ति पर करना। क्यों? बड़े बड़े अभिमानी शमशान में जाकर के देखो तो थोड़ी सी राख में लिपटे हुए नजर आते। इसलिए किसी कवि ने कहा कि एक दिन घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्ती और एक तरफ शमशान थे। शमशान की तरफ चला, एक हड्डी पर पैर आया तो उस हड्डी के ये बयान थे
कि संभलने वाले कुछ संभल करके चल, कभी हम भी इंसान थे। थोड़ी सी रात में वो अकड़ जो है वो दिखाई देती है। इसलिए कहा जीवन को बहुत संभाल करके लेकर के चलो, सीमित से समय के लिए मिला है ये जीवन, और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता। बड़े बड़े लोगों ने योजना बनाई, माइकल जैसे लोगों ने, कि माइकल जैक्सन 150 साल तक जिएगा। डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीम, जिस बेड में सोता है वो उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने वाला, उसका खाना चेक होकर के आता है, चारों तरफ इर्द गिर्द घिरा रहता है। इतनी सावधानी रखता था कि हाथों में भी हमेशा ग्लव्स डाल करके रखता था कि किसी से हाथ मिलाओ तो कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन 150 साल की योजना बनाने वाला 50 साल की उम्र में ही दुनिया से चला गया। और जब गया और डॉक्टरों ने, ध्यान रखिएगा, उसका पोस्टमार्टम किया तो पेट में सिवाय दवाइयों के और कुछ नहीं था। आप चिंतन करना, योजना तो लोग बहुत बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, इतनी योजनाएं बनाते हैं, इतनी योजनाएं बनाते हैं, पर जब भगवान की योजना काम करती है तो मनुष्य की सारी योजनाएं, जोर से बोलो, धरी की धरी रह जाती है। योजनाएं तो उन 240 यात्रियों की भी थी जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़े, पर मिनटों की बात तो छोड़ो, चंद सेकंडों में खेल हो गया। और आप चिंतन करना, विचार करना, कोई किसी से कुछ कह तक नहीं पाया, सूचना तक नहीं भेज पाए कि ये समस्या आ गई है फ्लाइट के अंदर। इसलिए कभी भी समय पर किसी चीज पर कोई अभिमान मत करना। बड़े बड़े अभिमानी रात में लिपटे हुए हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीवन जीने के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं, कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं का वर्णन हम इस सत्संग में करते हैं, इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजनों में होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो बातें हैं इन्हें इतने सस्ती मत मानो कि किसी ने कह दी, हमने सुन ली और बात आनी जानी हो गई ना। न कहने वाला सस्ता है, न सुनने वाला सस्ता है। न कहने वाला टाइम पास कर रहा है, न सुनने वाला टाइम पास कर रहा है। दोनों का समय बहुत कीमती है, मेरा भी और आपका भी। इसलिए यदि मैं अपने कीमती समय को सुनाने में लगा रही हूं तो आप भी उस बहुमूल्य समय को उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा से सुनने में लगाओ। और सुनकर के फिर सीधी सीधी सी बात है कि उसे अपने जीवन में कहां कब अपना सकते हैं, बस उस पर चिंतन जरूर रखो। और जब उस पर चिंतन करोगे तो क्या होगा फिर? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको बाज देगी, मौत जब तुझको बाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों हाथों पर साथ उठा करके
जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, कहानी चंद लम्हों की है ये कहानी, ये तसव्वुर ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, कहानी चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐ जिया शाम, ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, वो चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, वो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। देखता जा सुनेरा तू सपना, ढूंढ ले जल्द फिर ईश अपना, अपना ढूंढ ले जल्द फिर ईश अपना। देखता जो सुनेरा तू सपना, ढूंढ ले जल्द फिर ईश अपना, अपना ढूंढ ले जल्द फिर ईश अपना। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ओ 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए सच्चे सनातन वैदिक धर्म की। भैया कोरस की आवाज नीचे रखो, मेन माइक के ऊपर रखो, मेन माइक कम कर रखा है आपने, कोरस कम करो बिल्कुल। सम्मानित मंच और जिस आर्य परिवार में हम बैठे हैं, वैदिक सनातन धर्म के प्रति समर्पित ये संपूर्ण आर्य परिवार, जिसमें हमारे श्रद्धेय आदरणीय श्री सुबोध जी, आदरणीय श्री सौमित्र जी, उनके परिवार के समस्त सम्मानित सदस्यगण,
पूरा उनका स्टाफ, उनके सभी इष्ट मित्र, धर्मनिष्ठ महानुभाव, भगवती माता रुक्मिणी, भगवती माता सीता के समान वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी भाई और बहन, सर्वप्रथम तो आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आइए, ये बहुत सुंदर सा जो वातावरण बना हुआ है, जिसमें अभी भजनों की बहुत अच्छी श्रृंखला आप लोगों के मध्य में चल रही थी, जिसका शुभारंभ माननीय हमारे श्री सुबोध जी से हुआ, जो बहुत मधुर गाते हैं, बड़े तन्मय होकर के गाते हैं। और आप लोगों के मध्य में कुछ पंक्तियां मैंने भी रखी, जिसमें एक चेतावनी की तरह समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किराएदार बनकर के किसी मकान में रहता है, लेकिन उसे ये पता है एक दिन तो तुम्हें ये खाली करना है, वैसे ही जो मनुष्य को ईश्वर ने ये जीवन दिया है, जिसमें दो चीजें, एक तो मानव जीवन हमें मिला तो इस आधार पर एक आयु निश्चित है, जीवेम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतम्। मनुष्य 100 वर्ष जी सकता है और 100 वर्षों से अधिक जी सकता है। और किसी ने कहा कि 100 वर्षों से कितना अधिक जी जाएगा, तो कोई कहे कि वो 5000 वर्ष तक जी जाएगा या 6000 वर्ष तक जी जाएगा। जैसे कभी हम सुनते भी हैं किसी के मुंह से कि वो लाखों वर्ष तक जीवित रहा। जैसे कथाओं में किसी ने सुना कि नारद जी सतयुग में भी थे, नारद जी त्रेता में भी थे, नारद जी द्वापर में भी थे। तो लोगों को लगता है एक ही नारद जी की इतनी लंबी आयु। तो मैं आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए बता दूं, नारद कोई नाम नहीं है, नारद एक डिग्री है, एक उपाधि है। जैसे डॉक्टर कोई नाम नहीं है, डॉक्टर क्या है? एक। तो डॉक्टर आज ही है या पहले भी थे? पहले भी थे, वो अलग थे, आज वाले अलग है। इससे आगे वाले जोर से बोलो अलग होंगे मतलब, लेकिन डॉक्टर शब्द रहेगा। तो नारद क्या एक शब्द है। जैसे आपने सुना कि वशिष्ठ जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। तो वशिष्ठ क्या है? एक उपाधि है। अब ये नहीं है कि वो इतने लंबे काल तक रहे। तो यदि कोई पूछे कि मनुष्य की आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जीवेम शरदः शतम्, ये तो कह दिया 100 वर्ष जियो, 100 वर्षों से अधिक जियो। तो वेद में एक मंत्र आता है जिसमें प्रमाण मिलता है, त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम। यदि मनुष्य पूर्ण संयमी होकर के रहे तो लगभग 450 वर्ष तक आदमी जीवित रह सकता है। इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा ऋषि मुनि योगी तपस्वी हो। और आप कहोगे कि 450 वर्ष तक कोई रहा क्या? अब मेरे जितना ग्रंथों को पढ़ने में आया है तो कई ऋषि मुनि ऐसे हैं, जैसे रामायण में सरभंग ऋषि का वर्णन आता है। तो कहते हैं सरभंग ऋषि की आयु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय पहुंचे उनके पास इतनी हो चुकी थी कि बिल्कुल उनके शरीर ने जैसे बालक की तरह नवीनता को धारण कर लिया हो। बाल पुनः काले होकर के और फिर सफेद हो चुके थे। तो जैसे सांप केचली को छोड़ देता है, वहां वर्णन आता है, ऐसे सरभंग ऋषि ने श्री रामचंद्र जी के सम्मुख अपने शरीर को त्यागा, अपने प्राणों को छोड़ा। स्वेच्छा से, निकल नहीं रहे प्राण, लेकिन स्वेच्छा से छोड़ा। जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह की जो आयु थी वो कितनी थी जी, बता सकता है कोई? 175 वर्ष की आयु। और 175 वर्ष की आयु में भी वो इतने मजबूत है कि कृष्ण को पूरे कौरव पक्ष में 11 क्षोणी सेना थी कौरवों की, पूरे कौरव पक्ष में अगर भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा खतरा किसी से था तो वो किससे था बोलो?
और इतना खतरा था कि जब अर्जुन बाण नहीं चला रहा है भीष्म पितामह पे, तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर भीष्म पितामह को मारने के लिए कृष्ण रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े थे। तब अर्जुन ने उनके पैर पकड़े थे कि आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, मैं इस काम को करूंगा जरूर। इतना खतरा था कृष्ण को भीष्म पितामह से। 175 वर्ष का भी इसका मतलब कमजोर नहीं थे, ताकतवर थे। तो सोचो आप क्या स्थिति रही होगी। मैं जहां से चलकर के आई हूं वहां हमारे स्वामी भीष्म जी महाराज, बहुत प्रतिष्ठित नाम है आर्य जगत में उनका। वो 125 वर्ष के थे और 125 वर्ष की अवस्था में भी अंग्रेजों के कहते हैं ऊपर से छत से झंडा लेकर के कूद गए थे। ओम अंग्रेजों ने झंडा लगाने की मनाही कर दी थी, तो जैसे वो झंडा गिराया तो कहते हैं उसे उठाया छत से और उठा करके छत से ही कूद गए थे। 125 वर्ष के थे। तो वेद ने कहा कि मनुष्य 100 वर्ष जी सकता है, 100 वर्ष से अधिक जी सकता है, पौने 400 वर्ष तक जी सकता है। एक आयु तो ये मिली है हमें, पर एक आयु हमें हमारे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर हो सकता है कोई 2 साल जिए, कोई 4 साल जिए, कोई 6 साल जिए, कोई 50 साल जिए। अब कोई दिखा तो रहा है अपने आप को कि हम 25 साल के हैं और एंटी एजिंग दवाइयां खा रहे हैं, और फिर 42 साल की उम्र में राम नाम चली गई शेफाली। बेचारे आधे ऐसे रो रहे हैं जैसे देश खाली हो गया और कुछ नहीं बचा, क्यों मर गई इतनी कम उम्र में। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कर्म के आधार पर आयु घटती भी है, बढ़ती भी है। तो ये जो जीवन भगवान ने दिया है, इसमें ये 2 परिस्थितियां चल रही हैं आपके साथ। आप 100 वर्ष भी जी सकते हैं, आप 2 वर्ष भी जी सकते हैं। मैं कह दूं, जीवन चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे 50 वर्ष का हो, मायने ये नहीं कि कितने वर्ष जी, मायने ये है कि कैसे जी, क्या करके गए। आपके जाने के बाद जो चर्चाएं हैं, जिन चर्चाओं के कारण आपको जीवित माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, बस महत्वपूर्ण वह है। तो आइए ऐसा जीवन जो हमारे जाने के बाद भी हमें जीवित रखे। आप कहोगे जाने के बाद कौन जीवित रहता? बिल्कुल रहते। आप जैसे इस हॉल से शांति पाठ के बाद बाहर निकलेंगे तो एक बार गौर से देखना, आपको यहाँ इसी पिलर पर एक चित्र लगा हुआ मिलेगा आचार्य धर्मवीर जी का। आप वहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उधर एक चित्र लगा हुआ है आचार्य भरत जी का, जिनकी सहधर्मिणी अभी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन वो प्रतिदिन आती। ये चले गए शरीर से, पर इन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने जो यश प्राप्त किया, जो कीर्ति प्राप्त की, जो लोगों के मन में प्रेरणा जगाई, वो कभी नहीं मर सकते। और महत्वपूर्ण यही है कि आपके जाने के बाद भी आपकी यश और कीर्ति जीवित रहे, वो जीवन। आइए ऐसा मानव जीवन किस विधा से बन सकता है, उस विधा पर विचार करते हैं। क्योंकि संसार में 2 प्रकार का ज्ञान है, एक स्वाभाविक, एक निमित्त। स्वाभाविक कहते हैं जो जन्म के समय से ही प्राप्त हो गया हो और मृत्यु पर्यंत तक बना रहे, वो स्वाभाविक ज्ञान है। नैमित्तिक कहते हैं जो किसी निमित्त से, यानी कि किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ। निवेदन किया गया, संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब में स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है। एक बया को इतना सुंदर घोंसला बनाना कोई नहीं सिखाता, वो जन्मजात आर्किटेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मोर को नृत्य करना कोई नहीं सिखाता, वो जन्मजात नर्तक है। एक कोयल को मधुर वाणी कोई नहीं सिखाता कि उसे पंचम स्वर में बोलना है, कहां लगेगा जाके, स्वाभाविक भगवान ने उसको पंचम स्वर दिया। एक गाय के 3 दिन के बच्चे को यदि नदी में डाल दिया जाए, उसे किसी तैराक ने नहीं सिखाया, पर फिर भी वो 3 दिन का है और वो तैर करके तुरंत बाहर आ जाएगा। ये स्वाभाविक ज्ञान है।
अब पशु ना तो उस ज्ञान को बढ़ा सकते और ना ही उस ज्ञान को, जोर से बोलो, घटा सकते। पर वही जो मानव है, इस मानव को जब तक सिखा ना दे, बता ना दे, समझा ना दे, तब तक ध्यान रखिएगा ये कुछ भी नहीं जान पाता, कुछ भी नहीं सीख पाता। बस जन्मजात इसे इतना पता है भूख लगी है तो रोना है, बस, और कुछ नहीं पता। कब गंदगी में हाथ डाल दे, कौन सी चीज मुंह में डाल ले, कुछ नहीं पता। अब वहां से शुरू क्या होता है, माँ बता रही है डोंट टच, ये नहीं करना, डोंट डू दिस। पिताजी बता रहे हैं, दादा दादी बता रहे हैं। जब हर चीज इसको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो तब इसके अंदर वो प्रवेश कर रही है और वहां से ये नॉलेज गेन कर रहा है, वहां से चीजें आगे बढ़ रही है। इससे सीधी सी एक बात तो कंफर्म हो जाती है, पशु पक्षियों के बच्चों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य बिना बनाए कभी भी बनता। जोर से बोलो। गाय से कुदरती गाय पैदा होगी, बैल पैदा होगा, घोड़े से घोड़ा पैदा होगा, बंदर से बंदर पैदा होगा। जो गुण माता पिता में रहेंगे वही गुण आगे उनकी संतानों में आएंगे। लेकिन मनुष्य के व्यवहार में देखा जाता है, डॉक्टर के घर पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर बनाना पड़ता है। इंजीनियर के घर पैदाइशी इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर बनाना पड़ता है। आईपीएस के घर पैदाइशी आईपीएस नहीं होते, बनाने पड़ते। वैसे मनुष्य सोचे कि मुझसे पैदा होकर के कोई मनुष्य बन जाएगा, तो इस भूल में बिल्कुल मत रहिएगा। मनुष्य बनते नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए आप सोचो कि हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे तो वहां बन जाएंगे, हम लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे तो वहां बन जाएंगे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे तो वहां बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इंजीनियर बनेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन जाएगा। मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ करके हो सकता है बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य भी बन जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अलग है और मनुष्य बनना, जोर से बोलो, मनुष्य अलग है। इसलिए कहा कि अगर मनुष्य बनाना है तो कौन सी पाठशाला है जो मानव को मानव बनाएगी। तो तब शतपथकार का एक वचन निकल करके आया, जिसको महर्षि दयानंद ने द्वितीय समुल्लास में प्रथम ही उद्धृत किया। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। बोले ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस 3 गुरु हैं, जिसमें सबसे पहले मातृवान, दूसरा है पितृवान, तीसरा है आचार्यवान, यानी कि माता पिता, और बोल दीजिए जरा, आचार्य। सौभाग्यशाली है वो संतानें जिन्हें ये तीनों ठीक ठाक मिल जाते हैं। अगर माता पिता आचार्य बालक को ठीक ठाक मिल गए तो वो एक सभ्य संस्कारी मनुष्य बन सकता है और जो चाहे वो बन सकता है। लेकिन यदि ये तीनों के तीनों गड़बड़ हो जाए, ये श्रृंखला बिगड़ जाए, या तीनों में से एक बिगड़ गया, 2 बिगड़ गए, तो खामियां जीवन के अंदर कहीं ना कहीं रह जरूर जाएगी। ये मानव बनाने का काम करते। और आप सोचो कि इस निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो आप चिंतन तो करो, विचार तो करो। आज जितनी भी योजनाएं दुनिया में चल रही हैं, चाहे वो सड़क की योजना, उद्योगों की योजना, नहरों की योजना, बड़ी बड़ी चीजों की योजना, वो सारी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? मनुष्य के। और जिसके इर्द गिर्द इतनी सारी योजनाएं बन रही है, यदि वही मनुष्य बना हुआ नहीं है तो सारी योजनाएं फेल। आपके घर में कितना भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लीजिए, कितना धन धान्य जोड़ लीजिए, यदि संतानें लायक नहीं निकली तो क्या करेंगी? ध्वस्त कर देंगी सब चीजों को। इसलिए जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है, एक बार विचार जरूर करना मेरी माताओं बंधुओं, क्या उस मानव निर्माण की हमारे पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, हर काम हम योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। मकान बनाना है तो ऑन पेपर पहले नक्शा बनाएगा, वो क्या है? योजना।
कहाँ किचन, कहाँ बेडरूम, कहाँ आपका अतिथि कक्ष होगा, सारी चीजें, एक एक पिलर, इनफैक्ट एक एक फैन कहाँ लगना है उस तक की योजना माइंड में रहती है। आपको कोई विवाह शादी करनी है तो उसके लिए योजना है, कोई उद्योग है तो उसके लिए योजना है, पर मानव निर्माण की आज हमारे पास कोई योजना नहीं है। क्षमा कीजिएगा, आप कहोगे जी क्यों नहीं है, तो आप से देखो, आपने एक वर और वधू का, यानी कि एक लड़के और लड़की का विवाह किया। अब वो जो विवाह हो रहा है, जहां पर एक लड़का भी और एक लड़की भी अपने विवाह की तैयारियों में लगे हुए, प्री वेडिंग शूट कहां होगा इसको लेकर के पूरे चिंतित है, वरमाला किस स्टाइल से होनी चाहिए इसको लेकर के सब चिंतित है, लड़की का मेकअप कैसा होना चाहिए इस चीज को लेके सब चिंतित है। पता लगा कि जो सुबह शाम अलग अलग फंक्शन है, मेहंदी का, हल्दी का, वो कैसे होना चाहिए इसको लेकर के सब चिंतित हैं। उसके लिए सबके पास भरपूर समय है, सब निश्चित है, वहां किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जब वो मुख्य चीज आती है विवाह की वेदी की, जहां पर बैठकर के एक विद्वान के द्वारा, एक आचार्य के द्वारा, झोला छाप 15 मिनट वाले पंडित के द्वारा नहीं, जो वास्तव में संस्कार कराना जानता है, जिसे पता है कि एक एक विधि का क्या अर्थ है, अगर वो विद्वान वहां पर बैठा है तो क्या चाहिए था, और जगह से समय बचा करके वहां पंडित जी को आदर पूर्वक कहा जाता, पंडित जी जिस विवाह की वेदी पर आपने ये अनुष्ठान कराना है, जहां हमारे सब देवी देवताओं को हमें आह्वान करना है, जहां सब आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप भरपूर समय लें, लेकिन वर और वधू को विवाह का मतलब जरूर समझाइएगा। इतनी तो काउंसलिंग बनती है कि नहीं बनती है? एक वर को समझाया जाए, एक वधू को समझाया जाए। अब मुझे दुख की बात यह होती है कि जो दुल्हन 5 घंटे पार्लर वाली उसे बिल्कुल हाईजैक करके रखती है और 5 घंटे तक बैरी पानी भी नहीं मांगती, वो कभी लिपस्टिक खराब हो जाए में, पर जैसे ही मंडप पर आकर के बैठती है, पता नहीं उसका सारा उत्साह कहां चला जाता है, उसकी आंखें घूमने लगती है। एक तो कह रही है मुझे तो बार बार खोलनी पड़ रही थी आंखें, इतनी नींद आ रही थी। इसलिए सब लोग पंडित जी के कानों में आकर के खुसफुसाने लगते, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब पता लगा एक जगह जल्दी जल्दी के चक्कर में पंडित जी ने 3 फेरे करा दिए। एक कोई समझदार व्यक्ति बैठा था, उसने कहा पंडित जी फेरे तो 7 होते हैं और चलो वैदिक रीति से मानो तो 4 तो होते ही हैं, आपने तो 3 कराए, तो कम से कम 4 तो करा देते लाजवाब माउती वाले। तो क्या कहते, भैया सुन, जिसे रहना है वो 3 में भी रहेगी और जिसे जाना उसे पूरी रात चक्कर कटवाओ वो तब भी जाएगी, चलो भागो यहां से, हो गई साहब। अब 15 मिनट वाले तो ऐसे ही होंगे कि नहीं होंगे? मतलब जहां पर वर और वधू को समझाना है कि हाँ उन्हें अपने गृहस्थ में किस उद्देश्य से प्रवेश कराना है, फेरे 7 नहीं, फेरे तो 4 ही होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ 4 ही है और चारों को ही प्राप्त करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश किया जा रहा है। लेकिन जैसे आप 7 कह दो, वो जानते हो क्या है, वो सप्तपदी के 7 वचन और उन सप्तपदी के 7 वचनों में ध्यान रखिएगा, हम जिस गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं उस गृहस्थ में बड़े संयम से रहेंगे। जो बड़े हैं हमारे, उन बड़ों की सेवा सत्कार आदर में हम कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, ये संकल्प है वहां। हम दोनों मिलकर के अपने इस गृहस्थ में सबसे पहले ईश्वर को प्रतिष्ठित करके ईश्वर की आराधना करेंगे। हम जिस गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं उस परिवार को हमेशा उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे और जो बड़ों की संपत्ति है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।
एक वचन ये भी आ गया, हम देश धर्म के लिए दान देंगे, जो अतिथि आएगा सत्कार करेंगे, सत्संग आदि समय समय पर कराते रहेंगे। और एक वचन वहां पर यह भी आ गया कि जो आज हम इस गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं तो हम समाज को, राष्ट्र को उत्तम संतान का निर्माण करके देंगे। ये सप्तपदी के वचन है। एक वचन उसमें क्या है, आज जो मेरी बराबर में बैठी है ये मेरी होने वाली पत्नी या मेरा होने वाला पति। आज हम युवा हैं और यदि आज हम एक साथ जुड़ रहे हैं, मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामी, अगर हमारा दोनों का हृदय एक साथ जुड़ रहा है तो हम इसे ऐसे जोड़ करके चलेंगे कि बाल पूरी तरह सफेद हो जाए, तब तक भी हम एक दूसरे से इसी प्रकार प्रेम करेंगे। बताओ ये सप्तपदी के 7 वचन सुन कौन रहा है वहां? क्योंकि पंडित जी वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते। आप चिंतन करना, और जब इन पर विचार करोगे आप, इन 7 वचनों पर, तो ये इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा। 7 जन्मों की बात तो छोड़ दो, अगर इसी जन्म में पति पत्नी इन 7 वचनों को निभा ले तो जीवन उत्तम नहीं अति उत्तम बन जाए। अब हो क्या रहा है, 7 वचनों पर किसी का ध्यान नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में बस कर दो। लोगों को लगता है अग्नि के फेरे ही तो काटने हैं बस, और क्या करना है, तो जल्दी जल्दी में कर दो। अब जब मूल तत्व को आप समझ ही नहीं पाए, पता ही नहीं आपको कि आपने गृहस्थ में प्रवेश क्यों किया, तो फिर आपको क्या पता, आपको क्या पता कि उस घर में बड़ों का मान सम्मान कैसे करना है, आपको क्या पता कि अतिथि सत्कार क्यों करना है। आपके बड़े कह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा हवन करो, संध्या करो, तो आप क्यों उसका महत्व समझोगे। अगर बड़े कह रहे हैं कि अच्छे कार्यों में दान देना है, तुम्हें अपने हाथों से देना है, तो आप क्यों समझोगे। बड़े कह रहे हैं बेटे आते ही जब तुम्हारा विवाह हो गया तो अब इस गृहस्थ में कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब ये नहीं कि तुम 4 साल लो, 5 साल लो, 6 साल लो, नहीं। जो ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है संतान के रूप में, अपमान नहीं करना चाहिए उसका। आज सब अपमानित कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, कड़वा सत्य है पर मुझे कहना पड़ेगा। पहले से ही क्या दिमाग में लगा करके बैठे, नहीं 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 नहीं, आते ही नहीं संतान चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, अभी बोझ नहीं चाहिए। जिसने बोझ मान लिया उसको भगवान के आशीर्वाद को, अब पता लगा जो आते ही आना था ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, वो तो ठुकरा दिया। और फिर 6 साल के बाद, 5 साल के बाद उल्टे सीधे इलाज दवाइयां खा करके फिर वो एक छछूंदर जैसा पैदा करेंगे जो आते ही शीशे में पहुंच जाएगा। और ये बीमार है जी, अब मैं बीमार हूं, अब ये बीमार, अब मैं बीमार, अब ये बीमार, दिन रात इंजेक्शन दवाइयां उसके अंदर उतारी जा रही है। और तुम उम्मीद करो बड़ा होकर के छत्रपति बनेगा मेरा बेटा, छत्रपति बनेगा या छछूंदर बनेगा, सोचो आप। मतलब पता नहीं दिमाग के अंदर क्यों ये गलत फहमी पाल करके बैठ गए कि नहीं अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। आपकी मौज मस्तियों में कहां कमी आ रही है। और एक बार मौज मस्ती की परिभाषा तो देख लो कि क्या परिभाषा है मौज मस्ती की। गृहस्थ जीवन योग का जीवन है, ये भोग का जीवन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी पढ़ करके देखिएगा, राजा जनू की बेटी जाह्नवी, महाराज शांतनु ने जब उनकी गुणवत्ता के विषय में सुना तो विवाह का प्रस्ताव भेजा। और जाह्नवी ने प्रस्ताव को पढ़कर के अपने पिता से स्पष्ट कह दिया था कि यदि महाराज शांतनु मेरी एक शर्त मान ले तो विवाह करूंगी, नहीं तो नहीं। राजा ने पूछा बेटी क्या तुम्हारी शर्तें, तो देखो लड़की अपने पिता से कह रही है पिताजी मेरा होने वाला पति अगर 5 वर्ष तक मैं पहले अपनी संतान को जिस वातावरण में चाहूं, जैसे चाहूं वैसे उसको पुष्पित करूं, पल्लवित करूं, पालूं, यदि इस बात की स्वतंत्रता मेरा होने वाला पति मुझे देगा तो मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। इसका मतलब एक लड़की वहां पर प्री वेडिंग सूट नहीं सोच रही, अपना मेकअप नहीं सोच रही, अपनी लहंगे नहीं सोच रही है, वो क्या सोच रही है, मेरी संतान को मैं किस प्रकार बनाऊंगी, वो ये सोच रही।
और आज क्या होगा, अगर पहले कोई लड़की ये बात कह दे तो कहेंगे बेशरम, बेहया, और वो नाचती हुई आ रही है मंच पर चश्मा लगा के, तब वो बेहया नहीं है, तब वो बेशरम नहीं है। लॉजिकल चीजों को हमने बेशर्मी का नाम दे दिया। तो आप चिंतन करो, माता पिता के मन में अगर पहले से ही यह है कि इस गृहस्थ में मैंने प्रवेश किया है, हमारा उद्देश्य है एक उत्तम संतान का निर्माण, और उत्तम संतान का निर्माण कैसे होगा, जब संयम रखा जाएगा, जिसे मौज मस्ती का नाम हम देते हैं। आप विचार करना, भगवान राम भगवती माता सीता के साथ 14 वर्ष वनों में रहे, और माँ ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया था। माता कौशल्या ने एक बात कहकर के भेजी थी, बेटा 3 जा रहे हो, 14 वर्षों के बाद 3 ही आना, बस एक ही वाक्य बोला था। समझ आ गया था तीनों को कि कितने संयम से रहना। 3 गए थे और 14 वर्ष बाद, जोर से बोलो, क्योंकि वहां एक नियम था, बाहर रहना था वन। रुक्मणी माता ने भगवान कृष्ण से कह दिया आपके जैसी संतान चाहती हूं। बोले अच्छा, फिर तो तपस्या करनी पड़ेगी कि मैं तैयार हूं। 12 वर्षों तक दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और 12 वर्षों के बाद जाकर के एक संतान को जन्म दे रहे हैं जिसका नाम है प्रद्युम्न, और जिसके बारे में महर्षि व्यास लिख रहे हैं कि प्रद्युम्न ऐसा है कि जब वो युवा हुआ, बड़ा हुआ, तो यदि कृष्ण आ रहे हो और प्रद्युम्न आ रहा हो तो ये पहचान ही नहीं पाते थे कई बार सभा में बैठे हुए लोग कि कृष्ण कौन से हैं और प्रद्युम्न कौन से हैं। आपको क्या लगता है, आज प्रद्युम्न जैसी संतानें पैदा नहीं हो सकती, या कृष्ण पैदा नहीं हो सकते, या राम पैदा नहीं हो सकते? हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो राम आज भी हो जाएंगे, लेकिन कहां होंगे, जहां राम को लाने के लिए एक मां कौशल्या बनने को तैयार हो, वहां राम आज भी पैदा हो जाएंगे। जहां एक पिता दशरथ बनने को तैयार हो, वहां राम आज भी पैदा हो जाएंगे। अगर कोई मां देवकी बनने को तैयार है तो कृष्ण आज भी पैदा हो जाएंगे। पर हमारी देवकियां तो छोटी सी बात कहते ही डिप्रेशन में चली जाती है, और वो देवकी अपनी 7 संतानों को खोकर के भी डिप्रेशन में नहीं गई। उसका अपना भाई उसे कारागार में बंदी बना करके रख रहा है, वो तब भी डिप्रेशन में नहीं गई। उसने तब भी एक 8वीं संतान ऐसी पैदा कर दी जिसने खंड खंड भारत को एक करके कंस जैसे और दुशासन जैसे, दुर्योधन जैसे, जरासंध जैसे पापियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने तब भी ऐसी संतान पैदा कर दी। आज एक बार हम विचार तो करें कि क्या देवकी बनने का भाव हमारे मन में आता है? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि अगर हम देवकी बन गए तो हम तो दादा आदम के जमाने की हो जाएंगे और हम तो पिछड़ जाएंगे। यदि हम यशोदा जैसी बन गए तो हम तो पिछड़ जाएंगे, पर वो पिछड़ी हुई नहीं है। यूनिवर्सिटियां शोध कर रही हैं उन पर, बड़े बड़े स्टूडेंट देश में विदेश में उनको पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उन पर शोध कार्य चल रहे हैं कि कैसे थे वो लोग, कितने महान थे वो लोग। इतनी विपत्ति, इतनी विपरीत परिस्थितियां पर उसके बाद भी वो डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए, और आज पीड़ा की बात 5-5 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बताओ, जरा सा जीवन में कोई चीजें आ जाए और तुरंत बच्चे पंखे से लटक रहे हैं। कोटा में लटक गए 36 बच्चे 1 साल के अंदर, बड़े बड़े घरों के। आप विचार करना, चिंतन करना, जानते हो क्यों लटक रहे हैं? निर्माण नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटल है, वो अपने आप पैदा हो गए हैं। उन्हें पैदा करने में माँ बाप की कोई ताकत, कोई योजना काम नहीं कर रही। इसलिए ऋषियों ने कहा अगर हर चीज के लिए योजना है तो संतान के लिए भी एक योजना होनी चाहिए। जैसे किसान उत्तम फसल को बोने से पहले खेत को भली प्रकार से तैयार करता है, परिपक्व करता है, ऐसे ही एक संतान को जन्म देने से पहले माता पिता की भी तैयारी होनी चाहिए। एक पिता भी तैयारी करे, एक माँ भी तैयारी करे। उठाओ संस्कार विधि,
और पढ़ो वहां पर पहला ही संस्कार गर्भाधान संस्कार। वहां लिखते हैं ऋषि दयानंद, अन्न और औषधियों के माध्यम से एक माता पिता संतान को जैसा चाहे वैसा मस्तिष्क प्रदान कर सकते हैं, अन्न और औषधियां लेकर के। वहां ब्राह्मी जैसी औषधि का वर्णन आया, एक स्त्री ब्राह्मी का उपयोग करे, क्यों? शीतल होती है ब्राह्मी, और गर्भिणी स्त्री को गर्म चीजों के लिए मना किया जाता है। वो ब्राह्मी का प्रयोग करे, वो गिलोय का प्रयोग करे, वो बड़की कोपल का प्रयोग करे, माल कांगनी आती है उसका प्रयोग करे। दूध यदि पीना है तो उसे कभी खाली ना पिए, उसमें कभी इलायची या थोड़ी सोंठ गर्म होती है तो थोड़ी मात्रा में डाले, उसका ग्रहण करे। एक पिता का भी भोजन उत्तम हो, और जिस दिन ध्यान रखिएगा जो तिथि वहां पर लिखी हुई है उन तिथियों के अनुसार कहते ऋषि दयानंद मन में प्रसन्नता हो उस दिन गर्भाधान संस्कार कर। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ऋषियों की वो जो पद्धतियां वहां पर लिखी हुई हैं, वहां तिथि लिखी है, वहां दिन लिखा है, वहां परिस्थिति लिखी है, वहां पति के अंदर क्या भाव हो, पत्नी के अंदर क्या भाव हो, वो लिखा हुआ है। इतना उत्तम ग्रंथ ऋषियों ने लिख दिया, एक एक बात इतनी बारीकी से लिख दी, पर दुर्भाग्य हाथ में 1.5 लाख के मोबाइल मिलेंगे लेकिन घर में 50 रुपए की संस्कार विधि नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें मोबाइल का महत्व तो समझ में आ रहा है, और अब तो मोबाइल भी छोड़ दो, मोबाइल का भी बाप आ गया है एआई, किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं, इनके साथ रहो बंद कमरे में, वहीं पे बातें करो, वहीं पे सब अपने मन की बात कह दो। ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं, एक समय आएगा कि पता लगा इंसान भेड़िए की तरह फिरेगा पागल होकर के धरती पर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानवीय मूल्य तो समाप्त किए जा रहे हैं। कर तो दिया मोबाइल ने, कर तो दिया, कमरे में बंद कर दिए सब, अपने अपने कमरे में सब बंद हैं, अपनी अपनी योजनाएं सबकी चल रही हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा चल रहा है, एक जगह में थी, ऊपर संध्या करने के लिए चढ़ी, नीचे एक माता जी फोन से बात कर रही है, आधा घंटे तक जोर जोर से बातें कर रही थी, फलानी ने ये कर दिया, ढिमकी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि ये कब बंद हो, मैं तब संध्या शुरू करूं। अब जब आधा घंटा हो गया तो देखो सबकी बुराइयां करके क्या कहती, ए बहन हम तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। आधा घंटे तक सारी चुगली पीट दी और फिर भलाई भी ले ली, और फिर क्या कहती है, उस बात पर तो मेरा मन किया कि मैं ऊपर से ही कूद जाऊं। बोले अच्छा मैं फिर ही होके बात करूंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा बिना टाइम के आधा घंटा खींच गई, और फ्री टाइम में तो क्या करेगी, कर तो दिया। छोटी सी पुस्तक है ऋषि दयानंद की संस्कार विधि, अगर वो समझ में ना आए तो उसी का भाष्य है संस्कार चंद्रिका, आप संपर्क कीजिए। प्रधान जी बैठे हैं, या मंत्री जी विनय जी बैठे हैं, ये वो व्यवस्था कराएंगे। जितनी भी बहन बेटियां जिनकी नई नई शादी हुई है या होने वाली है, एक बार तो बेटों को भी बेटियों को भी वो पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और जो चीजें समझ में ना आए वो अपने बड़ों से पूछ लो, बड़ों से समझ में ना आए तो वो विद्वानों से संपर्क करेंगे, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर YouTube पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हीं संस्कारों को लेकर के वो सुन लेना, ताकि पता लग जाए आपको कि संतान निर्माण में माता पिता की आरंभिक भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब पूरी तरह से तैयारी हो गई और एक पति और पत्नी ने ये निर्णय कर लिया, वो चाहे विवाह के 1 वर्ष बाद करो या 2 वर्ष बाद करो, और कोई कहे जी आप उदाहरण दे रहे हो राम जी का, आप उदाहरण दे रहे हो कृष्ण जी का, कहीं 14 वर्ष कहीं 12 वर्ष, तो मैं निवेदन कर दूं वो 12 वर्ष मौज मस्ती में नहीं रहे थे, वो संयम से रहे थे, जैसे कमरे में भाई और बहन रहते। अगर आपका अपने ऊपर इतना नियंत्रण इतना संयम है तो निश्चित 10 वर्ष बाद करो। लो ये आ भी गई तुरंत ही, तालियां बजा दीजिए प्रधान जी।
प्रधान को प्रधान इसीलिए कहा जाता है, वो हर काम में प्रधान। ये पुस्तक संस्कार चंद्रिका, एक एक चीज इसमें खोल करके बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाई गई है। और ये किसी ऐसे वैसे विद्वान की पुस्तक नहीं है। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार बहुत बड़े स्कॉलर थे, कई भाषाओं के विद्वान। तो जब आपका मन हो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, यदि सामान्य जीवन आप जी रहे हैं, महापुरुषों की तरह तपस्वी कोई है तो बात अलग है, पर सामान्य जीवन आप जी रहे हैं तो विवाह के 1-2 वर्ष के अंदर ये निर्णय ले लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा आज की जीवन पद्धति के अनुसार कि हाँ, अब हमें संतान की तैयारी कर लेनी चाहिए। और जब आप ये निर्णय कर लें तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, यज्ञ आदि को बढ़ाएं, स्वाध्याय को बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? परमात्मा से प्रार्थनाएं करें कि भगवान इतनी सारी जीवात्माएं भूमंडल में घूम रही है, हमारे घर में कोई ऐसी जीवात्मा भेज, कैसी? मम पुत्रो शत्रु बना। बेटा हो तो शत्रुओं का हरण करने वाला, मजबूत, चरित्रवान, सदाचारी, साहसी, विद्वान, धर्मात्मा, बुद्धिमान, बलवान, ऐसा पुत्र चाहिए। और बेटी हो तो कैसी हो? वो 36 टुकड़े कराने वाली, लव जिहाद की शिकार नहीं चाहिए। वो वाली बेटियां नहीं चाहिए जो 2 महीने के प्यार में थाने में जाकर के खड़ी हो जाती है और वहां जाकर के बयान देती है कि मुझे खतरा है। और किससे? 2 महीने पहले जिसको जानती नहीं उससे खतरा नहीं है, जिन्होंने 22 साल 23 साल पाल पोस करके बड़ा कर दिया, बोले इन्हीं माँ बाप से खतरा है। प्यार के दुश्मन है हमारे। जो 22 साल का प्यार नहीं निभा पाए वो 2 महीने के प्यार को निभाएंगे? ये तो 4 दिनों की चांदनी होती है, बाद में लटके हुए मिलते हैं फांसी के पलकों पर। ऐसी बेटी नहीं चाहिए। कैसी बेटी चाहिए? मम दुहिता विराट, एक विराट स्वरूप वाली पुत्री चाहिए। ऐसी पुत्री चाहिए जैसे अवंतीबाई लोधी थी। ऐसी पुत्री चाहिए जैसे झांसी की रानी, जोर से बोलो। ऐसी पुत्री चाहिए जैसी किरणमयी थी। ऐसी पुत्री चाहिए जैसी अहिल्याबाई होलकर थी। ऐसी पुत्री चाहिए जैसे रानी चेन्नम्मा थी। ऐसी पुत्री चाहिए जैसे मंगल पांडे के वो तात्या टोपे की भतीजी मैना थी। ऐसी पुत्री चाहिए। ऐसी पुत्री दे दो जो पीवी संधू, साक्षी मलिक हो। ऐसी पुत्री दे दो जो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की तरह हो। ऐसी पुत्री दे दो जो इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर की तरह हो। ऐसी पुत्री चाहिए। ऐसी पुत्री चाहिए जो व्योमिका सिंह की तरह हो। ऐसी पुत्री चाहिए। इतनी जीवात्माएं घूम रही है और जब आप भगवान से मांगोगे तो निश्चित वो परमात्मा भी प्रार्थना स्वीकार करता है। कोई उत्तम जीवात्मा ही आपके घर में भेजता है। पर एक बार विचार करना रही है जनों, आपने मांगा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। आपने भगवान से कभी झोली फैला करके ये कहा ही नहीं कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए। तो देखो बिना बुलाए तो चोर उचक्के ही आते हैं। फिर वो ऐसा आएगा बेचारा आइटम तुम्हारे यहाँ कि तुम्हें उसे देख देख के कहोगे हे भगवान पता नहीं किस पे गया है। अरे भैया तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग है ये तुमने ही पैदा किया है। और आप सोचो जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा वो पड़ोसियों की समझ में तो क्या आ जाएगा, समाज की समझ में तो क्या आ जाएगा। फिर आप भी देख देख करके हैरान हो जाओगे, पता नहीं किस पे चला गया, पता नहीं किस पे चला गया। किसी पे नहीं गया, तुमने मांगा नहीं तो भगवान ने जो उसके हाथ आया बोले ले मर चल। पर तुमने अगर प्रार्थना की है भगवान से, तुमने मांगा है, देवकी की तरह मांगा है कि जितने कष्ट मैंने सहने थे सह लिए भगवान, अब बहुत हो गया, अब कोई तो भेज, कोई तो हो जो इस दुराचारी का सामना कर सके, इसे दंड दे सके, मेरे दुखों का, मेरे कष्टों का बदला ले सके। कोई तो भेज।
और जब देवकी की तरह कोई प्रार्थना करता है तो ध्यान रखना, फिर कृष्ण महलों में नहीं, जेलों के अंदर ही आ जाते हैं। वैसी प्रतिभाएं फिर वही पैदा हो जाती है। इसलिए मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्माए के कुमार। और कौन है वो कुमार? आओ जरा तालियों को खोल देना और बोल देना, नहीं नहीं भजन शुरू कर दूं मैं पहले। और जिसे कहते कृष्ण मुरारे की माता ने ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्माए कुमार। जिसे कहते कृष्ण मुरारे की माता ने ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्माए कुमार को जी, जेलों में जन्माए कुमार। दोनों हाथों को एक साथ उठा देंगे। कोई भवन अटारी, ना कोई महल तो महले, ना कोई भवन अटारी, ना कोई महल तो महले, ना घोड़े ना हाथी, ना संगी साथी सकेले, ना घोड़े ना हाथी, ना संगी साथी सकेले, किलकारी से गूंज उठाओ कंस का लगाते की खाता ने ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्माए कुमार। और जिसे कहते कृष्ण देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्माए कुमार को जी, जेलों में जन्माए कुमार। दोनों हाथों को उठा दीजिए एक साथ सभी के सभी। अभिमान कंस का भाई ये वासुदेव बिचारी, अभिमान कंस का भाई ये वासुदेव बिचारी, बनकर प्राणों का रक्षक की चलने की तैयारी, बनकर प्राणों का रक्षक की चलने की तैयारी। नंद बाबा को सौंप दिया अपना सुत कुमार देव की
विधाता ने जेलों में जन्माए कुमार को जी, जेलों में जन्माए कुमार। एक तरफ देव की माता, एक तरफ है पालने वाली, एक तरफ देव की माता, एक तरफ है पालने वाली, है नाम यशोदा उसका, बन कृष्णा की मेहतारी, है नाम यशोदा उसका, बन कृष्णा की मेहतारी। संस्कारों से बना दिया कृष्णा को अपना देव की माता ने, ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने, ओ भाग्य विधाता ने, जेलों में जन्माए कुमार, जिसे कहते कृष्ण देव की माता ने, ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने, ओ भाग्य विधाता ने, जेलों में जन्माए कुमार, जिसे कहते कृष्ण देव की माता ने, ओ भाग्य विधाता ने, देव की माता ने, ओ भाग्य विधाता ने, जेलों में जन्माए कुमार को जी, जेलों में जन्माए कुमार को जी, जेलों में जन्माए कुमार को जी, जेलों में जन्माए कुमार। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। अरे सोनी हो गई भारत वाली, सोनी हो गई भारत वाली, गोदी रे घनश्याम, अरे हाँ गोदी रे घनश्याम, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, 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 सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। बोलिए सबके साथ निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, बहुत सुख सुविधाओं में नहीं अपितु
कारागार के अंदर देवकी जैसी माँ ने इतनी विपत्तियां सहने पर भी कृष्ण जैसी संतान को पैदा कर दिया। और मैं सच कहती हूं, अगर आज की हमारी जो मातृशक्ति है, आपको तो कोई विपत्ति भी नहीं, लेकिन यदि थोड़े से भाव आपके अंदर भी उस माँ देवकी जैसे आ जाए। माँ वो नहीं है जो अपनी सुंदरता बचा दे, माँ वो है जो बालक पर अपना सर्वस्व लुटा दे। माँ वो नहीं है जो अपनी सुंदरता को बचाने के लिए बालक को दूध नहीं, भैया इसको रख दो, पानी को रख दो एक बार, कोई नहीं ले रहा। मैं सोच रही हूं उनके खून में गर्मी आ जाए तो मैंने बार बार ठंडा कर रहे हो। अब मत आना बिल्कुल। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि पता चला एक माँ अपनी सुंदरता को बचाने के लिए वर्तमान में कहते बालकों को दूध पिलाना बंद कर दिया माँ ने। पर एक माँ वो होती थी कि बालक दूध नहीं पीता तो वो चिंतित हो जाती थी, ये मेरा दूध क्यों नहीं पी रहा है, क्योंकि अगर ये मेरा दूध नहीं पिएगा तो ये बड़ा होकर के किसी को चुनौती देते हुए कैसे कह पाएगा कि आजा मैंने माँ का दूध पिया है। ये चुनौती भी तो बालक तभी दे पाएगा। माँ सर्वस्व न्योछावर कर देती है बालक के ऊपर, वो माँ है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, चाहे पहले के बच्चे हो चाहे आज के बच्चे हो, आज के बच्चों को भी माँ ही चाहिए जो वास्तविक अर्थों में माँ है, जिसका हृदय बालक के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक एक दिन ध्यान रखिएगा गिन गिन करके काटती है और उस दिन के हर पल में पता नहीं कितनी बार ये विचार करती है कि भगवान मेरे बालक को ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। इसलिए ऋषियों ने कहा, इस पुस्तक में कहा, वो खाती है तो ये नहीं खाती कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है ना, मेरे बालक के लिए क्या हितकारी है मैं वो खाऊंगी। क्योंकि जब वो ये सोचेगी कि मेरा नन्हा सा बालक जो मेरी गर्भ में पल रहा है, मेरी कोख में पल रहा है, मेरे बालक को मैं कोई भी ऐसा भोजन नहीं दूंगी जिससे उसका शरीर बिगड़ जाए, उसका मस्तिष्क बिगड़ जाए, मैं अपने उस सात्विक बालक को सात्विक भोजन दूंगी। जैसे छोटे से बच्चे को माताएं मिर्च नहीं खिलाती, चाय नहीं पिलाती, बाहर का कुछ नहीं खिलाती, हमेशा सोचती है हेल्दी खिलाऊं। तो ये जो हेल्दी खिलाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये 9 महीने के बाद शुरू नहीं होता, ये पहले दिन से ही आरंभ होता है, उससे पहले से ही आरंभ होता है। और जब एक माँ ये सोचेगी कि मुझे अपने बालक के हित का कुछ खिलाना है, तो इसका मतलब वो कैसे खिलाया जाएगा, जो मैं खाऊंगी वही तो रस बन के बालक तक पहुंचेगा। अब यदि वो इतना विचार करेगी तो फिर क्या होगा, न उसका मन करेगा कि मैं मिर्च खाऊं, न उसका मन करेगा मैं मसाले खाऊं, न उसका मन करेगा मैं तीखा खाऊं, न उसका मन करेगा मैं खट्टा खाऊं। फिर वो सात्विक भोजन लेगी, वो दूध लेगी, दही लेगी, घी लेगी, फल लेगी, सब्जियां लेंगी, दालें लेंगी, सब प्रकार के अनाज लेगी, कुछ औषधियां उनमें मिलाएगी, वो लेगी, क्योंकि उसका तो ध्यान बच्चे पर है। और जिसका ध्यान बच्चे पर नहीं है और जो पता लगा उस समय में भी देख रही है, नहीं मुझे ये नहीं खाना, दलिया तो देख के मुझे उल्टी आ रही है, तो क्या खाना है तुम्हें, एक काम करो कुरकुरे ला दो ना मुझे। तो अब जो कुरकुरे खाएगी वो 9 महीने बाद तो कुरकुरा ही पैदा करेगी। फिर वो इतना कुरकुरा होगा, जहां जाएगी मम्मी कुरकुरा धरती पर ही फैला रहेगा, इतनी कुरकुराहट बढ़ जाएगी उसके अंदर। फिर कहेगी हे भगवान हम तो इतने सीधे थे, इनमें कितना क्रोध है। अरे भैया ये कुरकुरे की प्रोडक्शन है, आपकी माताजी ने कुछ चीजों का ध्यान रख लिया होगा, इसलिए आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी होंगी। अब ये तो गोलगप्पों का चरचरा पानी पी के आया है ना, तो चरचराहट इसके अंदर दिख रही है। ये सात्विक भोजन का परिणाम तो नहीं है ना, बदल जाता है भोजन। वो जब किसी पुस्तक को उठाएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि मैं मोबाइल में रील देख लूं ना, वो किसी ग्रंथ को उठाएगी।
फिर उसे लगेगा कि एक बार मैं देखूं, ये विद्वान बताते रहते हैं कि मदालसा कोई माँ थी जिसने अपने बच्चों को जैसा चाहा वैसा बना दिया। पढ़ तो लूं एक बार मदालसा कौन है। और जब पढ़ेगी तो उसे पता लगेगा कि मदालसा ने छाती ठोक करके कहा था, जिसको चाहूंगी सन्यासी बनाऊंगी, जिसको चाहूंगी राजा बनाऊंगी। राजा ने कहा क्यों फालतू बकवास करती हो, ऐसा कभी होता है क्या रानी? इसने कहा मैं करके दिखाऊंगी। पहला बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही बोलने लगा राजा कहता है चल तुझे धनुष सिखाऊं। अब वो बैठा है मंत्र पढ़ रहा है बेचारा, भजन कर रहा है। रानी से कहता है ये तो महात्माओं जैसे लक्षण का बच्चा पैदा कर दिया। बोले कहा तो था सन्यासी पैदा करो। इसने कहा ये तो तुम्हारा तीर अंधेरे में लग गया, तुम वैसे ही बोल रही हो। इसने कहा अच्छा तो लो दूसरा। वो दूसरा पैदा हुआ, वो भी सन्यासी। तीसरा पैदा हुआ, वो भी सन्यासी। तब राजा को हाथ जोड़ने पड़े कि मैं मान गया, माता निर्माता भवती, मैं मान गया। एक माँ अपने बच्चे को जो चाहे सो बना दे। अब रानी कोई ऐसा भी बना दे जो इस राज्य को संभाल ले। सारे बाबा जी बना के निकल दिए तो कल को हमें भी सन्यास लेना पड़ेगा। बोले लो चौथा बेटा प्रतापी राजा बना करके दिखा दिया। ये माँ की ताकत है। आप भी अलग नहीं हो। बहुत सारी मदालसा बैठी है यहाँ, बहुत सारी कौशल्या बैठी है यहाँ, बहुत सारी देवकियां बैठी है। आप भी अगर ये ठान लो कि मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि हम तो शोध करते हैं ना, हमने तो ऐसे परिवारों के निर्माण किए ना कि जहां पर विवाह संस्कार कराए, उनसे कहा और उन्होंने उन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाया और आज वो बच्चे बिल्कुल अलग दिखते हैं। हमारे एक भैया है मध्य प्रदेश के अंदर, समीर जी, उनका नाती, उस बालक के गर्भाधान से लेकर के जितने भी संस्कार थे सब मेरे द्वारा हुए। जब वो बालक पैदा हुआ और वो अपने नाना के यहाँ गया, मतलब छोटा सा बच्चा 3 महीने का, पर लक्षण दिख रहे उस बच्चे। आज वो लगभग 2 वर्ष का हो चुका है। उसके नाना खुद कहते हैं ऐसा लगता है इस बालक को देख करके जैसे कोई महात्मा आ गया हो। मैंने कहा आप ही तो कह रहे थे सात्विक बच्चा आना चाहिए, सात्विक तो आ गया सात्विक। अब कोई विस्फोटक पदार्थ चाहिए था तो वो बताते थे, वैसे मंत्र वैसे उपदेश किए जाते, वैसी बातें बताई जाती फिर उनको। ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, आप करके देखो, होगा, बिल्कुल होगा। पर उसके लिए माँ बाप को त्याग करना पड़ेगा। या तो त्याग 15 वर्ष से पहले कर लो, और नहीं तो पूरी जिंदगी फिर वही धर्मिंदर वाला डायलॉग है, चक्की तुम भी पीसोगे और तुम्हारे साथ वो भी पीसेंगे। फिर दुर्गति रहेगी रहेगी, ध्यान रखिएगा। जितनी मेहनत करनी है बच्चों पर 15 वर्ष से इधर इधर कर दीजिए आप। और सबसे पहले मेहनत ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि माँ की, पिता की भी साथ साथ शुरू होती। पिता की भी अहम भूमिका है। भले ही वो गर्भाधान संस्कार कुछ समय का है, पर भगवान के विज्ञान देखो, उस परमात्मा की कला देखो कि वो बालक जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, पर जैसे ही पैदा हुआ चेहरा मोरा अधिकांश किस पर गया? बोले अपने बाप पर लग रहा है। इसका मतलब छोटी भूमिका नहीं है पिता की, बहुत मजबूत भूमिका है। इसलिए वो स्त्री जब पुस्तक उठाएगी तो वो देखेगी कि मैं कौन सी पुस्तक को पढ़ूं। अगर आप चाहते हो जिस प्रकार की प्रतिभा, उसी प्रकार का साहित्य पढ़ लीजिए आप। फिर वो अपने घर में चित्र लगाएगी तो उन्हीं महापुरुषों के लगाएगी जैसे वो अपनी संतान में लक्षण चाहती है। और कहा जब एक माँ की तैयारियां चलती है ना, जब उसके दिमाग में दिन रात चलता है मेरा बालक ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो ऋषि आनंद कहते हैं उस स्त्री को कुछ और सोचने का मौका ही मत देना। उसे ऐसे रखना जैसे कोई राजा रानी को रखता है। उसे कोई पीड़ा अतिरिक्त मत देना कि उसका ध्यान कहीं और जाए। उसे कलेश मत देना, उसे विरह मत देना, उसे दुख मत देना। उसका पूरा ध्यान अपनी संतति पर लगा रहे, ऐसा वातावरण एक गर्भिणी स्त्री को बना करके देना।
वो संध्या में समय लगाए, वो यज्ञ में समय लगाए, वो स्वाध्याय में समय लगाए, वो तप में समय लगाए, क्योंकि वो उस कुल के वंश को जन्म देने वाली है। और जब कुल के वंश की बात आती है तो दादा दादी भी चाहते हैं कि हमारा वंश हमारे कुल के नाम को रोशन करने वाला पैदा हो। माँ बाप भी चाहते हैं, बुआ भी चाहती है, चाचा चाची भी, सब चाहते हैं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, अगर इतनी मेहनत, इतनी पुरुषार्थ एक स्त्री कर ले तो निश्चित निश्चित 9 महीने के बाद जो पैदा होता है, जिसके गर्भ में रहते रहते ही पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार हो गए, और जिस दिन 9 महीने के बाद संसार में आया, आते ही जातकर्म संस्कार करा दो। क्या है? सोने की सलाखा शहद में भिगो करके बच्चे की जिह्वा पर क्या लिख दिया? उस छोटे से बच्चे को बताया तो संसार में किसी और चीज को जानना न जानना बेटा, हमने तुझे अपना नाम नहीं बताया, हमने तुझे अपने गोत्र का नाम नहीं बताया, हमने तेरी जिह्वा पर भगवान का नाम लिखा है। तो और कुछ जानना ना जानना, भगवान को जानना। और वो छोटा सा बालक जो अभी अभी संसार में आया है, मेरी माताओं, वो बोलता नहीं, वो जानता नहीं, लेकिन जब उस बालक की जिह्वा पर ओम लिखा तो ऋषि कहते हैं उस बालक का एक संस्कार बन गया कि परमात्मा से वो जुड़ गया। फिर घर वाले ये प्रयास करें कि जब बालक से कुछ बुलवाए तो बालक के कानों में बार बार बोलो ओम ओम ओम, गायत्री मंत्र। क्योंकि जो भगवान से जुड़ जाता है ना, वो जीवन में कभी किसी को अपमानित नहीं कर सकता। ना वो माँ बाप को अपमानित करेगा, ना परिवार को अपमानित करेगा, ना समाज को कलंकित करेगा। और जो ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो किसी से नहीं जुड़ सकता। ईश्वर भक्त मातृभक्त भी होगा, पितृभक्त भी होगा, देश भक्त भी होगा, धर्म भक्त भी होगा। और नास्तिक ना मातृभक्त होगा, ना पितृभक्त होगा, ना देश भक्त होगा, ना धर्म भक्त होगा। वहां जातकर्म संस्कार की परंपरा दे दी कि बालक की जिह्वा पर ओम लिख दो, बालक के कानों में श्लोक बोलते रहो, नमस्ते सतेते जगत कारण, नमस्ते जिते सर्वलोकाश्रय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये बालक के कानों में श्लोक बोलने चाहिए। अब श्लोक बोलने का समय तो किसी के पास में है नहीं, तो सब मोबाइल चला करके दे देते हैं, ले बेटा देख। और मम्मी भी खुश हो रही है, ओहो 7वां क्या 8वां अजूबा ढूंढ लिया मैंने, रॉकेट साइंस ढूंढ ली मैंने। क्या? मोबाइल देते ही बच्चे खटाक से चुप हो जाते और मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ, खुश हो रही हूँ। ये पता नहीं कि तुमने उसके हाथ में जो दे दिया ये कितना भयंकर है। जिस आयु में उस बालक को अपने हृदय से चिपकाना था, उसे अपने हृदय की गर्मी देनी थी, उसे एहसास कराना था, अपने हृदय से उस बालक को जोड़ना था, आपने उसे मोबाइल के साथ चिपका दिया। अब तुम सोचो ये बड़ा होकर के तुमसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा वो। आप उस तक वो एहसास पहुंचा ही नहीं पाए, वो ममता वाला एहसास। आपने अगर उसे मोबाइल के साथ जोड़ दिया और खुश हो रही हो कि हाँ चलो इतने समय के लिए चुप तो हो गया, एक बार सोचना जरूर, जब मोबाइल नहीं थे तो क्या माताओं ने अपने बच्चों को नहीं पाला? जोर से बोलो। और कह दूं, तुम एक एक पाल रही हो, उन्होंने 4-4, 5-5, किसी ने 8-8, 10-10 को भी पाला, बिना मोबाइल के पाला, अपने सीने से लगा करके पाला, समय दिया उनको। आजकल पता लगा 2-4 की बात तो छोड़ दो, मुश्किल से एक एक का संकल्प लेते हैं, क्योंकि हिंदू के नारे तो रोज बदल जाते हैं ना। पहले नारा था हम 2 हमारे 3, फिर नारा बदला हम 2 हमारे 2, फिर नारा बदला हम 2 हमारा 1, और अब जल्दी वो दिन आएगा बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। क्योंकि फ्री चाइल्ड इंडिया जैसे मूवमेंट भारत के अंदर चल चुके हैं। शादी कर लो पर बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि ये बोझ हैं।
आपको अपने एक एक भी बोझ लग रहे हैं और दूसरों ने पूरा प्राइमरी स्कूल पैदा कर दिया, उन्हें वे भी बोझ नहीं लग रहे। उसमें भी क्या कहते हैं, ये अल्लाह के फिजलो करम से पैदा हुए। क्योंकि वो जानते हैं अगर हम 10-10, 12-12 पैदा करेंगे, तेजी से संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो आगे आने वाले समय में संख्या बल के आधार पर प्रधानमंत्री किसका होगा, जिसकी वोट बैंक, जोर से बोलो, ज्यादा होगी। और आप किस चीज में गुम हो? हम तो सिंहों की संतानें हैं जी, शेर हैं हम तो। अरे भैया, शेर तो बचे ही नहीं भारत में, चीते भी हमें तो उधार लाने पड़ रहे हैं विदेशों से, है? और आप चिंतन करना, जंगल का राजा शेर हुआ करता था, ये बात पुरानी हो गई। अगर आज कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर जंगल में चुनाव होने लगे तो ध्यान रखिएगा, गणतंत्र प्रधानता जब लागू होगी तो जंगल में क्या कहेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा है राजा किसका होगा? जोर से बोलो। अगर भेड़िए ज्यादा है जंगल में तो राजा कौन? अगर वहां पर गधों की संख्या ज्यादा है तो राजा कौन? अगर वहां बंदरों की संख्या ज्यादा है तो राजा कौन? और सोचो कोई बंदर बैठ जाए कुर्सी पर, क्या होगा? एक जगह जंगल में बंदरों ने कहा, हम ज्यादा संख्या में, राजा हमारा बनाओ। शेर को बहुत दिन हो गए और ये बच्चे भी नहीं है। अब चुनाव हुआ, बंदर को राजा घोषित कर दिया। अब शेर पर यह सहन नहीं हुआ। शेर ने क्या किया, बंदर को मजा चखाने के लिए एक बकरी का बच्चा उठा लिया, ले गया शेर बकरी का बच्चा उठा के। अब जो पता लगा बकरी के बच्चे की मां थी, वो बकरी वो रोती हुई गई बेचारी किसके पास? जोर से बोलो। अरे बेचारे को राजा कह दो थोड़ी देर के लिए, कुछ तो सम्मान कर लो उसका, राजा के। और जाकर के उसने निवेदन किया, राजा साहब मेरे बच्चे को उठा के ले गया वो शेर, हमने तो आपको ही वोट दी थी, आपका समर्थन किया था, हम सोच रहे थे कि चलो मासूम सा कोई राजा मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो हमारा भी कल्याण होगा, लेकिन वो शेर मेरे बच्चे को उठा के ले गया, कृपया करके उसे बचाओ। बोले उसकी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में किसी पर अत्याचार, देखो तुम। बंदर ने तुरंत छलांग लगाई और कूद करके दूसरी डाल पर पहुंच गया। उधर से कूदा इस डाल पर, इससे कूदा उस डाल पर, उससे कूदा इस डाल पर। बहुत देर हो गई बकरी को देखते देखते। उसने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, इधर से उधर क्यों कूद रहे हो? तब तक तो वो मेरे बच्चे को खा जाएगा। बंदर ने कहा, देख क्या तुझे नहीं दिखाई दे रहा है मैं कितनी भागदौड़ कर रहा हूं? तेरा बच्चा बचे या ना बचे, लेकिन मेरी भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं है ना, मेरी भागदौड़ तो बराबर चल रही है तभी से। सोचो कहीं ऐसा ही राजा ना आ जाए। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर एक बात यहां जरूर कहूंगी, 2014 के बाद सरकारी व्यवस्था बदल गई, इसलिए हिंदुओं को कुछ राहत मिल गई। अगर ना मिलती तो ऐसे ऐसे कानून बना करके रखे जाते कि राजाएं तुम्हें भागदौड़ करते हुए नजर आते, पर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। इतने खतरनाक कानून तुम्हारे लिए लाए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा। और आज भी तुम खुश मत होना ज्यादा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया और राम राज्य आ गया, अब तो हम सब बच जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी भूल में मत रहना। क्योंकि उस समय बाबर बाहर से आया था, औरंगजेब बाहर से आया था, खिलजी बाहर से आया था, पर आज तुम्हारे देश के अंदर अनगिनत खिलजी, अनगिनत बाबर, अनगिनत गजनी पैदा हो रहे हैं। ध्यान रखना, इसी मिट्टी के अंदर तुम्हें कब नोच करके खा जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। आज ऐसी स्थिति बन रही है। आप ज्यादा खुश मत होना। मंदिर बना है, अच्छी बात है, 500 वर्ष की गुलामी का कलंक हटा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मंदिर बनने से समाधान हो जाएगा? राम अगर अयोध्या में बैठ गए तो कोई समाधान नहीं है, पर राम अगर प्रत्येक हिंदू के हृदय में बैठ गए तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ध्यान, बस हृदय में बैठाना है उनको। तो हमारे लिए तो नारे रोज बदलते,
फ्री चाइल्ड इंडिया जैसे मूवमेंट काम कर रहे हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के सदगुरु जो इतनी प्रेरणा देते हैं और करोड़ों लोग उनसे जुड़े, वो भी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में बच्चे पैदा मत करो। अब इस बात को मानेगा कौन? हिंदू मानेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फुसफुसिया यही है। कितनी अपार धन संपदा हो, कुछ भी हो, फिर भी एक एक बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे हम 2 बच्चों में, प्यार बट जाएगा हमारा 2 बच्चों में। ये सारी रॉकेट साइंस तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है? वहां इतने 10-10, 12-12 पैदा हो गए जिन्हें नाम भी याद नहीं रहते, नंबर से गिनती करते। 5वें नंबर वाला कहां गया? उन्हें इस बात की चिंता नहीं, पढ़ाई कहां से होगी, लिखाई कहां से होगी, क्या बनेंगे, क्या बांट के देंगे उन्हें। एक एक खोली में पैदा कर रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं कि इस खोली में से कितने भाग बटेंगे। उन्हें पता है कि ये जो कोठी बंगले बन रहे हैं बड़े बड़े, ये हमारे लिए ही तो बनाए रहे हैं। जिस दिन हम इन्हें मार के भगाएंगे, ये वाली कोठी तू ले लेना, ये वाली कोठी मैं ले लूंगा। आपके विलासपुर में नहीं होगा, पर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, मेरठ में जाकर के तो देखो, घरों पर क्रॉस लगा दिए कि जब भगाएंगे ना इनको, चौधरी साहब की ये वाली कोठी तू ले लेना और ये मैं ले लूंगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ था। रातों रात हिंदू वहां से भागे, उनकी कोठियों पर, जमीनों पर कब्जे उन्होंने किए गए, जो साइकिल में टायर में पंचर लगाने का काम करते थे। आप सोचो तो सही। तो इन कानूनों पर इतना भी ध्यान मत दिया करो कि हम दो हमारा एक। अरे एक समय पंजाब के अंदर मुहिम चली थी, ध्यान रखिएगा। और क्या मुहिम चलाई स्वामी श्रद्धानंद ने कि तुम 2 संतानें 3 संतानें अपने लिए पैदा करो, पर एक संतान विशेष रूप से तैयारी के साथ अपनी भारत माता के लिए पैदा करो, अपने राष्ट्र के लिए पैदा करो। जब विद्यावती ने पैदा करके भगत सिंह दिया तो देश को आजादी मिली। जब राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बेटे उस काद में कूदे तो तब देश को आजादी मिली। जब चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने अपनी कनपट्टी पर गोलियां मारी तब देश को आजादी मिली। इन्हें मोह नहीं था कि हमारे विवाह किया जाए, हमारे परिवार बसे, हमारे वंश चले। ध्यान रखिएगा, कोई मोह नहीं था, पूरी तरह देश के प्रति समर्पित। आपको क्या लगता है आज वो लड़ाई हमारी खत्म हो गई क्या? उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, आज तो पता नहीं हम कितनी कितनी विधाओं के गुलाम हैं। पाखंड के गुलाम हम, आडंबरों के गुलाम हम, दकियानुसी विचारों के गुलाम हम, रूढ़िवादियों के गुलाम हम। पूरी तरह से हमें अपनी भाषा पर गर्व नहीं, अपनी वेशभूषा पर गर्व नहीं, अपने खान पान पर गर्व नहीं। उधर वो फॉरनर आकर के वृंदावन मथुरा में धोती कुर्ते पहन के नाच रहे हैं और हमारे वाले फटी हुई जींस पहन के घूम रहे हैं। और आप सोचो, फटे हुए कपड़े किस बात की निशानी थे जी? जोर से बोलो। और आज जो जितने बड़े बाप की औलाद है उसकी जींस उतनी फटी हुई मिलेगी। सोचो आप, समस्या इससे नहीं है कि वो फटे हुए पहन रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इस बात से है कि फॉरेन वालों को समझ में आता है कि भारतीय वेशभूषा का क्या महत्व है, पर हमें अपनी वेशभूषा का महत्व तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि आपकी वेशभूषा का इतना सम्मान है कि साउथ के एक डायरेक्टर राजमौली को एक सम्मान मिला ऑस्कर का, और जब उसे लेने के लिए पहुंचा वो व्यक्ति, तो मैं साउथ वालों को इस बात के लिए तो नमन करती हूँ, वो धोती कुर्ता पहन करके पहुंचा। और जानते हो, बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए। उस पर हीन भावना नहीं, वो व्यक्ति गर्व का प्रतीक था कि अपने देश की वेशभूषा में आया है। और हमें शर्म आती है, लज्जा आती। इसलिए आदत डालो, जब भी कोई अच्छी बात, धार्मिक पर्व कुछ भी हो, कोई तीज त्योहार, कोई पूजा पद्धति, आप स्वयं भी और अपने बच्चों को भी उस भारतीय वेशभूषा में रखो। ये हमारे बेटे हैं सुबोध जी, देखो सुबह से धोती कुर्ता ही पहन करके, इतने सारे लोग जिनके अंडर में काम करते, बताओ। ये गर्व की बात है, सम्मान की बात है। तो इस सम्मान को बचा करके रखिए आप, नहीं तो क्या होगा फिर? जो मैंने कहा था ना सुबह कि ये भूमि राम श्याम की,
बोलो, इसलिए कह दूं आप लोगों को कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तो अपने गौरव को पहचान, तो अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। दोनों हाथों में सब पकड़िए। कितनी पावन है ये धरती, विश्व देखनी वर्णन करती। कितनी पावन है ये धरती, विश्व देखनी वर्णन करती। गंगा यमुना की धाराएं कल कल करती यहाँ बिछड़ती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने, इसी धरा पर दिया प्रभु ने, मधुर वेद का ज्ञान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। भीष्म यति जैसे ब्रह्मचारी, मौत भी जिनसे आकर खारी। भीष्म यति जैसे ब्रह्मचारी, मौत भी जिनसे आकर खारी। ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, कर्णवीर अर्जुन बलधारी। अरे गूंज रहे हैं तक जिनके, गूंज रहे हैं तक जिनके, लक्ष्य भेदी पार, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान।
गौरव को पहचाना, तू अपने गौरव को पहचाना। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचाना, 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 तू अपने गौरव को पहचाना। कि याद करो क्यों भूल गए ऋषि को वचन दिया था कि शायद वादा याद नहीं जो तुमने कभी किया था। वचन दिया था कि मैं पता कभी न झुकने देंगे, के कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। के लेख राम का पुकारे, के शतानंद का पुकारे। अरे आग जरा तो खोलो, के एक बार सारे मिल गए ऋषि दयानंद की जय बोलो, बोलिए महर्षि दयानंद की। के वेद जान का व्यथित सूर्य तुम्हें निखार रहा है, के उठो दयानंद के सिपाहियों, अब समय पुकार रहा है, अब समय पुकार रहा है। तो अपने गौरव को पहचाना, 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 अपने गौरव को पहचाना, तो 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 अपने गौरव बोली सती राम के वंशज कृष्ण के बेटे विष्णु की संतान तू अपने, और हमारे संस्कार ही हमारा गौरव है। इसलिए परिवार के अंदर संस्कारवान संतानों को पैदा करने की योजना आर्यों प्रत्येक माता पिता की होनी चाहिए। फिर कह दूं, सौभाग्यशाली है वो संतान जिसे माता पिता आचार्य तीनों धार्मिक और विद्वान मिल जाए। सौभाग्यशाली ऐसी संतान का निर्माण घर घर में हो, इसी कामना के साथ वाणी को विराम। सबने बड़े दच्चित मनोभाव से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो रात्रिकालीन अंतिम सत्र था ये समाप्त। कल का केवल एक सत्र और शेष है और इन्हीं संस्कारों से हम बढ़ेंगे संस्कृति की तरफ, क्योंकि संस्कृति बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, और यदि संस्कृति ना बची तो ये राष्ट्र भी नहीं बचेगा। कल का ये विषय मुख्य रहेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे।
हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।